In this video, I am going to discuss about economics as a subject. We are going to discuss about microeconomics and macroeconomics, meaning of microeconomics and its components, meaning of macroeconomics and its components, distinction between microeconomics and macroeconomics. First question, what is economics? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि ये एक सोशल साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि सोसाइटी किस तरह से चूज करती है लिमिटेड रिसोर्सेज में से कि वो क्या गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी, और जो गुड्स एंड सर्विसेज सोसाइटी ने प्रोड्यूस करा है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। जो भी हमारी कंट्री होती है, जो भी हमारी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी होती है, उसके अंदर क्या होता है? रिसोर्सेज हमेशा स्केर्स होते हैं। मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और स्केर्स होते हैं। अब उन रिसोर्सेज से हमें चूज करना पड़ता है कि हम कैसे उन रिसोर्सेज को चूज करके कौन सा प्रोडक्ट बनाए, कौन सी सर्विसेज दे, ये हमारी चॉइस होती है। ठीक है, जैसे एक फार्मर है माइक्रो लेवल पर, उस फार्मर के पास लैंड है, तो उस लैंड में उसके पास एक चॉइस है कि वो वीट प्रोड्यूस करे या फिर राइस प्रोड्यूस करे या फिर सोयाबीन प्रोड्यूस करे। तो वो एक फार्मर के लेवल पे क्या हुआ, उसके पास लैंड तो लिमिटेड है, अब वो या तो वीट ग्रो कर सकता है या फिर राइस ग्रो कर सकता है या फिर सोयाबीन ग्रो कर सकता है। तो एक फार्मर के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, अब उसको चूज करना है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट बनाना है या कौन सा क्रॉप ग्रो करना है। तो ये इकोनॉमिक्स है, ये डिसाइड करना। ठीक है, ये माइक्रो लेवल पर एक फार्मर के लेवल पे बात हो गई। अब गवर्नमेंट के लेवल पे बात करती हूँ, मैक्रो लेवल पर कंट्री की। जो गवर्नमेंट होती है कोई भी कंट्री की, वो डिसाइड करती है कि वो जो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास है वो किस चीज़ में यूज़ करें, डिफेंस गुड्स परचेज करने में यूज़ करें या फिर लोगों के लिए घर बनाने में उस पैसे को यूज़ करें। तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि वो अपने पास, उस गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, या तो वो बंदूक गोली खरीदने में यूज़ कर सकते हैं या फिर वो उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं किसी भी सोसाइटी के लिए या किसी भी लोगों के लिए घर बनाने के लिए यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, तो हमें क्या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्यों आया? क्योंकि रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा कम है और उसे लोगों की सभी तरह की नीड्स को पूरा करना है। ठीक है, क्योंकि स्कैर्सिटी है रिसोर्सेज के और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है दैट हैव लेड टू द इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ सच रिसोर्सेज। मतलब हमारे पास रिसोर्सेज कम है और उन रिसोर्सेज को यूज करने के हमारे पास ऑल्टरनेटिव यानी अलग अलग तरीके हैं यूज करने के लिए। अब हमें रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना है कि हम उसका बेस्ट यूज कर पाएं, ऑप्टिमम यूज कर पाएं, उसका बेस्ट यूज कर पाएं, जिससे क्या हो, बेस्ट प्रोडक्ट निकले या अच्छा प्रोडक्ट निकले, उसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। उसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। ठीक है, एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि हम रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करें जिससे सेटिस्फैक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, माइक्रो लेवल पर इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है एन इंडिविजुअल कंज्यूमर यूजेज हिज रिसोर्सेज इन सच अ वे विच मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फैक्शन। मतलब जो भी इंडिविजुअल है, जो एक इंसान है, वो रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करेगा कि उसका सेटिस्फैक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इस तरह से रिसोर्सेज को यूज करेगा कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर मतलब जो गुड्स को बना रहा है, वो इस तरह से रिसोर्सेज को यूज करेगा कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। और एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, जो गुड्स को कंज्यूम करता है, वो इस तरह से अपनी इनकम को यूज करेगा कि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज in such a way which gives an individual maximum gain at micro level and maximum social gain at macro level। मतलब इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज को इस तरह से यूज किया जाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है कि इंडिविजुअल को क्या हो, मैक्सिमम गेन हो माइक्रो लेवल पर। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैक्रो और माइक्रो।
ठीक है। मैक्रो का मतलब जब हम पूरी कंट्री की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो वो क्या हो जाता है मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़े लेवल पर। माइक्रो मतलब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक फार्मर की बात करते हैं, एक बिजनेस यूनिट की बात करते हैं। जब एक जने की बात करते हैं तो हम माइक्रो में आते हैं, और जब हम पूरी कंट्री की, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो किस में आता है, मैक्रो में। अब सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड्स, इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज। जब एक इंसान की बात हो रही, एक फर्म की बात हो रही है, एक घर की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल लेवल पे प्राइजेस की बात हो रही है, वेजेस की बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है, तो वो किस में आ गया, माइक्रो में आ गया। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन्स द कॉम्पोजिशन और एलोकेशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन, why more of some things are produced than the others. Microeconomics is a study of economic actions of individuals and well-defined group of individuals. या तो इंडिविजुअल या फिर एक सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडस्ट्री तो सभी तरह की इंडस्ट्रीज पे क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पे बात करते तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो माइक्रो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से निकला है, MIKROS। उसका मतलब होता है स्मॉल। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक साइंस विच स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला क्या हो गया, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट्स रेदर देन ऑल यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर। ये एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है, सारी यूनिट्स को मिलाकर स्टडी नहीं करता है। ठीक है। सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। ये डिटरमाइन करता है द इंडिविजुअल प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय एनालाइजिंग द डिमांड एंड सप्लाई। मतलब ये बायर और सेलर के बिहेवियर यानी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कोई प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करता है। फिर थर्ड क्या है, स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स गिव एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स। छोटे छोटे वेरिएबल्स पर जोर देता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द कंजम्पशन ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर और आउटपुट ऑफ अ सिंगल फर्म कैन नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द होल इकोनॉमी। एक सिंगल कंज्यूमर का जो कंजम्पशन होता है, मैं एज ए सिंगल कंज्यूमर जो कंज्यूम करती हूँ, उसका पूरी इकोनॉमी पे तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। तो ये केवल छोटे छोटे वेरिएबल्स पे स्टडी होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, बड़े लेवल पर स्टडी नहीं होता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर। ठीक है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। ये क्या एक्सप्लेन करता है कि एक कंज्यूमर है, मतलब मैं एक उपभोक्ता हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ, तो मैं अपनी इनकम को किस तरह से अलग अलग यूजेस में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी और इस तरह से मैं चीज़ों को खरीदूंगी कि मेरा सेटिस्फैक्शन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। फिर मेरे पास है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। इसको क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ सप्लाई। एज अ प्रोड्यूसर जो मैं गुड्स को प्रोड्यूस करती हूँ तो मैं प्रोड्यूसर हो गई, तो मैं वही गुड्स प्रोड्यूस करूंगी जिसमें मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम मिले। मैं वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करूंगी जिसमें मेरा नुकसान होगा या लॉस होगा। फिर नेक्स्ट है मेरे पास थ्योरी ऑफ प्राइस। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से जो प्राइस होता है गुड्स और सर्विसेज का वो हम सेट करते हैं। तो जो भी प्राइस होता है गुड्स और सर्विसेज का वो हम कैसे से सेट करते हैं, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। जो भी फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होते हैं वो डिसाइड करते हैं प्राइस। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, सारे चैप्टर्स है इससे रिलेटेड। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्राइस, ये सारे चैप्टर्स हैं हमें आगे। अभी हमें बस थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है। अब हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब मैं कंट्री की बात कर रही हूँ। जब मैं टोटल की बात करूंगी, एग्रीगेट सम की बात करूंगी, तो वो किस में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न्स विद सच वेरिएबल्स एज द एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, with the extent to which its resources are employed, with the size of national income and with the general price level। मतलब जब मैं पूरी कंट्री की एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ, पूरी कंट्री के खर्चे के बारे में बात करूँ,
क्वांटिटी ऑफ मनी कंट्री में कितना है उसके बारे में बात करूं, गवर्नमेंट बजट के बारे में बात करूं, पब्लिक रेवेन्यू के बारे में बात करूं, तो ये क्या हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो डिराइव किया गया ग्रीक वर्ड मैक्रोस से, जिसका मतलब होता है लार्ज। जब हम लार्ज लेवल पे बात कर रहे हैं, होल इकोनॉमी के बारे में बात करें, टोटल एग्रीगेट के बारे में बात करें, तब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटीज बट विथ एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटीज। ये टोटल क्वांटिटीज के बारे में बात करता है, नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम, एक इंसान की इनकम नहीं, बट विथ नेशनल इनकम, पूरे नेशन की इनकम कितनी है वो हम किस में स्टडी करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइसेस, इंडिविजुअल के प्राइसेस से मतलब नहीं लेकिन प्राइस लेवल से मतलब है, इंडिविजुअल के आउटपुट से मतलब नहीं लेकिन नेशनल आउटपुट से मतलब है। मतलब नेशन की टोटल इनकम कितनी है, एक इंसान की इनकम कितनी है वो हम माइक्रो में पढ़ेंगे, लेकिन नेशन की पूरी इनकम कितनी है वो हम मैक्रो में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे इंडिया के इशू भी आ गए और इंटरनेशनल, ब्रिटेन, अमेरिका, इंडोनेशिया, इन सब के इश्यूज भी आ जाते हैं। ठीक है, इट डज नॉट गिव एम्फेसिस टू स्मॉल वेरिएबल्स, छोटे छोटे वेरिएबल्स पे ध्यान नहीं देता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर इंपॉर्टेंस टू डायनेमिक इकोनॉमी, जो डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो चेंज होते रहता है। ठीक है, जो सेम नहीं रहता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में हमें क्या किस चीज को जोर देना पड़ता है, जो इकोनॉमी है वो चेंज होती रहती है तो उस पर जोर दिया जाता है। फिर एनालिसिस ऑफ जनरल प्रॉब्लम्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस ड्वेल्स ऑन जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल लेवल, मतलब जो नेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, जनरल प्राइस लेवल है, जनरल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, उस पर काम करती है। इंडिया के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होगी उस लेवल पे काम करती है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स गिव्स प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रुप को देखेगी, इंडिविजुअल को नहीं देखेगी, ग्रुप के हित को खुद हित के लिए काम करती है। फिर फिफ्थ पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस। माइक्रो एंड मैक्रो थ्योरीज are not totally separate and independent but interconnected and interdependent। ठीक है, जो माइक्रो और मैक्रो थ्योरीज है वो एकदम अलग अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे पे थोड़ा निर्भर करती है, इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, इनको एकदम अलग नहीं कर सकते, माइक्रो और मैक्रो को हम अलग नहीं कर सकते, ये एक दूसरे पे निर्भर करती है, इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंट द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी एज अ होल को रिप्रेजेंट कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट एम्स एट डीलिंग विथ एग्रीगेट एंड एवरेजेस, एग्रीगेट और एवरेज की जब बात हो तो वो मैक्रो में हम डील करते हैं। इट इज नॉट कंसर्न विथ इंडिविजुअल आइटम्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल आइटम्स की बात नहीं करते हैं बल्कि एग्रीगेट की बात करते हैं। टोटल सेविंग्स कितना है, टोटल कंजम्पशन कितना है, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, एग्रीगेट डिमांड कितना है, एग्रीगेट सप्लाई कितना है, टोटल की बात कर रहे हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब किसके अंदर आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडीज इंडिविजुअल इनकम, एक इंसान की इनकम के बारे में स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं नेशनल इनकम की। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एनालाइज करते हैं डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर, और इसमें हम एनालाइज करते हैं टोटल एम्प्लॉयमेंट की इकोनॉमी में। ठीक है, डील्स विथ हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, मतलब हाउस होल्ड लेवल पे, फर्म लेवल पे हम डिसाइड करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और मैक्रो में हम एग्रीगेट टोटल हाउस होल्ड के बारे में, टोटल फर्म्स के बारे में डिसाइड करेंगे। ठीक है, माइक्रो में हम इंडिविजुअल प्राइजेस पे डिसाइड करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल प्राइस लेवल पे डिसाइड करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है गुड्स के, और ये मैक्रो किस पे डिसाइड करेगी, एग्रीगेट, मतलब टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के बारे में डिस्कस करेगी। आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो यू आर एबल टू हैव a brief overview of economics, macroeconomics and difference between microeconomics and macroeconomics. Thank you.